ध्यान देने योग्य कुछ ज़रूरी बातें जिनकी जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। घरेलू नुस्खे, अपना कीमती समय निकाल कर आप ज़रूर इसको देखें। मानसून आते ही ऐसे में हम लोग किचन का सामान और चीज़ें ख़राब होने का सबसे ज़्यादा डर होता है। आइए आपके लिए मैं ऐसी टिप लेके आई हूँ जो हर एक मुश्किलों को आसान कर सकती है। राधे राधे दोस्तों, किचन क्वीन मंजरी में आपका स्वागत है। और हाँ, अगर ये सब चीज़ें आपको बहुत पसंद आएँ तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। चलिए वीडियो की जानकारी आगे मैं चालू करती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो कि बरसात आते ही हम लोग परेशान हो जाते हैं कि चना कहाँ में रखें, और चने ऐसे रखे जाते हैं कि जो कि घुन लग जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, चने को पेप्सी वाली बोतल में रखेंगे। पेप्सी वाली बोतलों में रखने से चाहे आप जितने दिन चने रखे रहें ख़राब नहीं होंगे। आप ये देखिए, मैंने ये चने लिए हैं और इन चनों को मैंने इस 2 लीटर वाली बोतल में, पेप्सी की बोतल में रख दिया है। और उसके साथ में ये देखिए मूंगफली के दाने हैं, उसको भी मैंने पेप्सी की बोतल में रख दिया। मूंग है, खड़ी मूंग है, कोई भी मूंग हो, खड़ी मूंग हो, दाल हो, आप उसको पेप्सी वाली बोतल में रखेंगे तो काफ़ी समय तक वो रुकी रहेगी। चाहे आप 1 साल रखो, चाहे 2 साल रखो, आप ये काफ़ी दिन तक रुकी रहेगी। और मैं काफ़ी समय से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ में ये डालूँ, वीडियो डालूँ, कुछ चीज़ें डालूँ जो घरेलू चीज़ें हैं। हम लोग की दादी नानी सब चीज़ें ये बताती रहती थी, लेकिन हम लोग उन बातों को हल्के में लेते थे। अब जैसे ही बरसात आती है वैसे ही हम लोग प्रॉब्लम चालू हो जाती है कि चावल में कीड़े लग जाते हैं, आटे में कीड़े लग जाते हैं, टमाटर इतने महंगे हो जाते हैं, टमाटर भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरी चीज़, मैंने तो ये चने की चीज़ बता दी है कि चने को चाहे आप काबुली चना हो, चाहे ये देसी चना हो, आप पेप्सी की बोतल में भर के रखिए। चाहे जितने समय तक रख सकते हैं रखिए, क्योंकि उसमें ऐसी स्मेल होती है कि उससे आपके चने में घुन नहीं लगेंगे, जो उड़ने वाले घुन लग जाते हैं। दूसरी ट्रिक है, टमाटर जो महंगे हो जाते हैं लेके आते हैं हम लोग, ख़राब हो जाते हैं। अगर इकट्ठे स्टोर करते हैं तो भी ख़राब हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, टमाटर को लेके घर पे आएंगे, टमाटर को अच्छे से धुलेंगे। धुलने के बाद टमाटर में जो ऊपर की तरफ डंडी लगी होती है उस डंडी को हम निकाल देंगे, और निकालने के बाद में उसको हम पोंछ देंगे। पोंछने के बाद उसमें हम मोम डाल देंगे, और मोम डालने के बाद जहाँ स्टेम लगा होता है उस जगह पे हम 1-2 ड्रॉप मोम डाल देंगे। मोम डालने के बाद में उसको हम रख देंगे। वो चाहे आप 15-20 दिन, चाहे जितने दिन स्टोर करें, वो स्टोर रहेगा। दूसरी चीज़, उसको जब हमको यूज़ करना हो तो उसको हम धुल के उसको हम यूज़ करेंगे। फिर आती है धनिया की बारी। टमाटर के बाद धनिया की बारी। अब धनिया क्या करते हैं, अभी सीज़न में धनिया बहुत महंगी आती है, तो वो भी हमको स्टोर करने में दिक्कत होती है। अगर हम इकट्ठे लेके आते हैं, उसको ऐसे रख देते हैं, कपड़े में लपेट के रख देते हैं, तो धनिया हमारी ख़राब हो जाती है। तो उसको हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर लेंगे और न्यूज़पेपर में धनिया को लपेट के रख देंगे। तो आप चाहे जितने दिन स्टोर करके उसको रख सकते हैं। ये देखिए मेरी 1 हफ़्ते की धनिया हो गई है, और 1 हफ़्ते से मेरी धनिया वैसे ही की वैसी है, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में लपेट के इसको पॉलीथीन में रख दिया था, रैप करके। तो वो अभी भी हमारे यहाँ स्टोर रखी हुई है। उसके बाद आती है बारिश में क्या होता है, मक्खियाँ आ जाती हैं, चींटियाँ आ जाती हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, बारिश के मौसम में जब मक्खियाँ आने लगें तो एक बॉटल लीजिए, एक बॉटल में 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच आप नमक डालिए। नमक डालने के बाद उसको स्प्रे बॉटल में अच्छे से हिला लीजिए। जहाँ जहाँ आपको मक्खियाँ दिखाई दें वहाँ पे आप इसको छिड़क दीजिए, तो मक्खियाँ नहीं आएंगी। और आटे में क्या होता है, आटे में जब हम आटा इकट्ठा पिसा के रखते हैं तो आटे में भी धूप दिखाना होता है, उसमें भी कीड़े लग जाते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, 7-8 लौंगे उसमें बीच में डाल देंगे। पहले टंकी या डिब्बे में आप जिसमें भरते हैं, स्टोर करते हैं, पहले उसमें तले में डालिए लौंग। उसके बाद फिर एक स्टेप आप उसमें डालिए। उसके बाद क्या करें, फिर बीच में आप लौंग डाल दीजिए। 3-4 स्टेप में इस तरीके से आप लौंग डाल देंगे तो आपके आटे में कीड़ा नहीं पड़ेंगे। जैसे किचन में आपके बदबू आने लगती है, मक्खियाँ आने लगी हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, अगरबत्ती में एक बेगान नाम का स्प्रे आता है, आपको वहाँ पे जहाँ सारे तेल ऑयल सब इकट्ठे में बंसारी की दुकान में आपको मिल जाएंगे।
उसको आप स्प्रे में डाल के जला दीजिए। अगरबत्ती में बेगान स्प्रे डाल के, मतलब अगरबत्ती हो उसमें बेगान नाम का स्प्रे आता है, उसको आप डाल दीजिए, डाल के जला दीजिए। और या फिर नींबू में 3-4 लौंगे फंसा दो। 3-4 लौंगे फंसाने के बाद उसको जला दो सिंक के पास, तो आपके यहाँ मक्खियाँ नहीं आएंगी, चींटियाँ नहीं आएंगी। फिर आता है चावल। अब चावल में भी कीड़े पड़ जाते, घुन पड़ जाते हैं, तो चावल को हम लोग क्या करेंगे? चावल के लिए जब चावल हम भरेंगे तो उसमें माचिस जो आती हैं, माचिस, तो माचिस को क्या करेंगे? वो माचिस। अब बात आती है चावल की। तो चावल में क्या करेंगे? जब चावल को हमको स्टोर करना हो तो पहले चावल को डिब्बे में डालेंगे, और डालने के बाद में माचिस इस तरीके से लेंगे और इसमें कॉटन का कपड़ा पहले ऊपर से डाल देंगे, जो नेट का कपड़ा हो कॉटन का, उसको डाल के हम गैटिस से रैप कर देंगे। रैप करने के बाद चावल के ऐसे बीच में इसको हम डाल देंगे, तो इससे चावल में कीड़े नहीं लगेंगे। या फिर नीम की पत्तियाँ तोड़ लो, तोड़ के उसको चावल में नीचे डाल दो, फिर बीच में डाल दो, फिर उसके बाद ऊपर डाल दो, तो उससे भी चावल में कीड़े नहीं लगते हैं। फिर उसके बाद आता है, आपके यहाँ तवे में जंग लग जाता है, चाकू में जंग लग जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तवे को और चाकू को अच्छे से धुलने के बाद में उसमें हम कड़वा तेल का थोड़ा सा तेल लगा देंगे, और या फिर प्याज का टुकड़ा थोड़ा सा लेके उसमें हम लगा देंगे। फिर जहाँ पे, अब देखिए, जैसे मान लो आपके यहाँ के जो चींटियाँ हैं, बहुत सारे लोगों के घर में चींटियाँ आती हैं, इकट्ठे हो जाती हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कड़ू तेल को प्लास्टिक की बोतल में भर के उसका भी स्प्रे बना लेंगे, तो उससे हम जब स्प्रे करेंगे तो उससे भी नहीं आएंगी आपके यहाँ चींटियाँ। फिर छिपकलियाँ दिखाई देती हैं। बरसात के सीज़न में हर तरीके से प्रॉब्लम होती है, कहीं छिपकली दिखाएं, कहीं काकरोच दिखाई दिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लहसुन और प्याज का स्प्रे बना लेंगे। दो जवा लहसुन ले लीजिए और थोड़ा सा चौथाई भाग आप प्याज का टुकड़ा ले लीजिए, उसको आप पीस लीजिए मिक्सर जार में डाल के। पीसने के बाद में उसको आप स्प्रे बॉटल में या किसी भी बॉटल में भर के उसको आप रख लीजिए। जहाँ जहाँ आपको लगता हो कि काकरोच या छिपकली आती हैं, तो वहाँ पे आप स्प्रे कर दीजिए। फिर आता है नींबू का अचार। नींबू का अचार बरसात के सीज़न में क्या होता है कि उसमें जैसे दाने के दाने पड़ जाते हैं, जो नमक पड़ा होता है वो इकट्ठे उसमें दाने के दाने पड़ जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा चीनी लेके उसमें हम डाल देंगे। चीनी जब मान लो आपका 250 ग्राम अचार है नींबू का या आधा किलो है, तो 250 ग्राम में आधे चम्मच से कम आप चीनी डाल दीजिए। और अगर आधा किलो के ऊपर है अचार तो 1 चम्मच उसके लिए ज़्यादा सही रहेगा। फिर आप यहाँ जैसे लाल चींटियाँ निकल रही हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हल्दी का छिड़काव करेंगे। जहाँ देखें कि लाल चींटियाँ आ रही हैं वहाँ पे हम हल्दी का छिड़काव करेंगे। फिर जैसे मान लो आपके यहाँ काकरोच सिंक में निकल आते हैं, या लैट्रिन की जगह सीट पे निकल आते हैं, या टॉयलेट में या ड्राइंग रूम में कहीं भी, तो वहाँ पे आती है नेपथलीन की बॉल, जिसको हम कोनाइल की बॉल बोलते हैं, उसको वहाँ पे हम डाल देंगे। डालने के बाद उससे काकरोच नहीं आएंगे। और नेक्स्ट चीज़ है कि कोई भी चीज़ हमारे यहाँ ख़राब नहीं होगी। कोई भी चीज़ हो, आप थोड़ा सा, मतलब इतनी मेहनत करके हम लोग सारे सामान इकट्ठे करते हैं कि बरसात के सीज़न में कोई ये तो है नहीं कि रोज़ रोज़ हम लोग सामान खरीदने जाते हैं। उन चीज़ों को स्टोर करना, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हमको स्टोर करना, कैसे स्टोर करेंगे, कैसे रखेंगे, बस उसका ध्यान रखना है। जब छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे तो हमारे यहाँ चीज़ सामान ख़राब नहीं होगी और अच्छे से सामान हमारे यहाँ चलती रहेगी। जैसे चीनी है, चीनी में लाल वाली छोटी वाली, बिल्कुल छोटी वाली चींटी आ जाती हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसमें हम लौंग डाल देंगे, उसमें भी लौंग डाल देंगे। 1-2 लौंग डाल दीजिए, या फिर कपूर की छोटी सी टुकड़ी, एकदम बिल्कुल छोटा सा नाम मात्र का, उसमें डाल दीजिए। और डालने के बाद में मान लीजिए जैसे ये चावल है, चावल का इतना टुकड़ा आप उसमें अगर डाल देंगे कपूर का, तो आपके चीनी में चींटियाँ नहीं आएंगी। और या लौंग डाल देंगे तो भी आपके यहाँ चींटियाँ नहीं आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बहुत समय अपना निकाल के आपके लिए ये वीडियो बनाया कि आपके घर के सामान ख़राब ना हो, इसलिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।
थैंक यू।